175 रुपया देते हैं मुंशी, 1000 बीड़ी में। 1000 बीड़ी बनाने का 175 रुपये मिलता है। और अगर 1000 बीड़ी नहीं बना पाए तो नहीं पाऊंगी। तो ये 4 चीज़ों से बीड़ी बनती है। मुर्शिदाबाद के इस इलाके में जहाँ पर बीड़ियाँ बहुत बहुतायत में बनाई जाती हैं, देश भर में सप्लाई की जाती हैं, तो उन बीड़ी श्रमिकों के लिए जो अस्पताल बनाए गए हैं उनका क्या हाल है हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ आइए। ये खंडहर नुमा ये जो भवन देख रहे हैं, ये बीड़ी मज़दूरों के लिए बनाया गया एक अस्पताल था। दरवाज़ों की हालत देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि सालों से नहीं खुले हैं। हम खोल के देखते हैं ऐसे। अरे बाप रे, दरवाज़ा हाथ में आ जाएगा लग रहा है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। सिगरेट हो चाहे बीड़ी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये जो उद्योग है ना बीड़ी का, उसको देखने परखने में कोई अर्जा नहीं है। और बीड़ी बनाने में अगर हम बात करें भारत में, तो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला टॉप पर आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बहुतायत में बीड़ी बनती है। 10-12 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस रोज़गार से जुड़े हैं। तो दी लल्लन टॉप की चुनावी टीम इस समय मुर्शिदाबाद में है। जहांगीरपुर इलाका है लोकसभा, जहाँ से खलीलुर रहमान टीएमसी के सांसद हैं, और इस सीट से 2 बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और 2 बार उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी भी सांसद रह चुके हैं। तो हम इस एरिया में आए हैं। सुनने में आता है कि यहाँ पर दिहाड़ी को लेकर बहुत समस्या है मज़दूरों की, जो बीड़ी वर्कर हैं। सरकारी दस्तावेजों की माने तो 10-11 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस रोज़गार से, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर कुछ लोग अभी बीड़ी बनाते हुए दिखे, कुछ महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं ही यहाँ पर बीड़ी बनाती हैं, और कहते हैं कि पुरुष बाहर के कामों में, मतलब और जगह ये राज्य छोड़कर चले आते हैं रोज़गार की तलाश में। हम इनसे बात करेंगे, पहले जानेंगे बीड़ी बनती कैसे है, फिर हम इनकी समस्याओं पर भी प्रकाश डालेंगे। ये दीदी, ये सबसे पहले तो बताइए बीड़ी बनाते कैसे हैं? बीड़ी बनाते कैसे हैं? जी, ये पत्ता देते हैं मुंशी। ये पत्ता ये है? हाँ, पत्ता का ये काटना किसका पड़ता पत्ता है दीदी? है। बीड़ी का पत्ता है। तेंदू पत्ता बोलते हैं इसे? नहीं, तेंदू पत्ता नहीं है, बीड़ी का पत्ता है ये। इसे क्या बोलते हैं? ये मैं जानती हूँ, बीड़ी का पत्ता है। अच्छा, बीड़ी का पत्ता है। हाँ। अच्छा, और ये एक सामान हो गया बनाने के लिए कच्चा माल में, बीड़ी का ये पत्ता, और इसमें मसाला। हाँ, ये क्या है दीदी? ये गोजाल है बीड़ी मुड़ने का। मतलब बीड़ी अंदर फिट करने का। फिट करने का। ठीक है, ये 2। और दीदी क्या लगता है बनाने के लिए? इसमें धागा लगता है, इसमें मसाला लगता है। ये धागा लगता है बांधने के लिए, बीड़ी को रोल करने के बाद ऐसे बांधने के लिए। ठीक है, और ये दीदी, ये तंबाकू, ये कहाँ से आता है? वहीं से आता है जहाँ से बीड़ी का पत्ता मिलता है। अच्छा, ये आप लोग खुद लेने जाते हैं कि कोई ला के देता है? हम लोग खुद लेने जाते हैं, ला के देते हैं ना मुंशी पत्ता। हाँ। तो हम लोग बीड़ी बांधते हैं तो जाते हैं कारखाना बीड़ी देने के लिए, तो ये लोग देते हैं। अच्छा, तो ये देख लीजिए, ये तंबाकू, दीदी क्या बोल रहे थे इसको? ये गोजाल। हाँ, गोजाल। गोजाल। और ये पत्ता और ये धागा, तो ये 4 चीज़ों से बीड़ी बनती है। और इन 4 चीज़ों के अलावा जो चीज़ लगती है उसे कहते हैं हाड़ तोड़ और कमर तोड़ मेहनत। हाँ। तो दीदी, ये पहले तो एक बीड़ी हमको बना के दिखाइए। ये आप बीड़ी बनते हुए देख रहे हैं। एक वैधानिक चेतावनी फिर से मैं आपको दे देता हूँ, डिस्क्लेमर, कि धूम्रपान करना, चाहे वो सिगरेट हो चाहे बीड़ी, सेहत के लिए हानिकारक है। तो दीदी, इतनी जल्दी बना दिया आपने? हाँ, बना दिए। एक बार एक बीड़ी फिर से बना के दिखाइए। गोजाल गोजाल जी। स्पीड देख रहे हैं दीदी की। दीदी, कितने एक दिन में कितनी बीड़ी बना लेते हैं? एक
दिन में बीड़ी बना लेते हैं, 500-600 बीड़ी बना लेते हैं। 500-600 बीड़ी ये बना लेते हैं। और इसको बंडल मतलब कैसे? हाँ, उसको बंडल बना के मुंशी को देने के लिए जाते हैं। ये मुंशी कौन है? जो मुंशी बीड़ी बनाते हैं। मतलब ठेकेदार? हाँ, उनको आप लोग खुद देने जाते हैं कि लेने आते हैं वो? लेने नहीं आते, देने जाते हैं। सामान भी आप लेने जाते हैं, तंबाकू भी आप लेने जाते हैं, सब कुछ, और बना के उनको पहुंचाने भी जाते हैं। और कितनी बीड़ी बना लेती हैं एक दिन में? 5 से 600? 500-600। 500-600। दीदी अगर एक बात हम पूछें कि ये कितनी देर काम करती हैं आप लोग? दिन भर में तो 4-5 घंटा काम ही करती हूँ, बीड़ी बांधती हूँ। अच्छा, बीड़ी बनाने का काम 5-6 घंटा। और घर का काम कैसे मैनेज करती हैं? घर का काम सुबह सुबह उठने के बाद ही काम करते हैं। सुबह कितनी बजे उठती हैं आप? ये 6 बजे 5 बजे उठ जाती हैं। और उसके बाद घर का काम हो जाता है, फिर बीड़ी बांधने लग जाती हैं। अच्छा, और ये कब तक बनाती हैं फिर? 12 बजे तक। और उसके बाद दिन में? फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर 3 बजे बैठ जाती हूँ बीड़ी बांधती। अच्छा, फिर 3 बजे से फिर हाँ, कितनी बजे तक? 5 बजे तक। और 5 बजे के बाद? उसके बाद उठ के फिर थोड़ा सा घूम फिरती हूँ, फिर रात में बैठती हूँ। रात में बैठ के फिर 9 बजे 10 बजे तक बांधती है बीड़ी। रात के 10 बजे तक? हाँ, तब जाके 500-600 बीड़ी बन पाती हैं। और इन 500-600 बीड़ी को बनाने का कितना पैसा लगता है आपको? 100 रुपये। एक 175 रुपया देते हैं मुंशी 1000 बीड़ी में। 1000 बीड़ी बनाने का 175 रुपये मिलता है। 1175 रुपये। 75 में और अगर 1000 बीड़ी नहीं बना पाए तो? नहीं पाऊंगी 1000। 175 रुपये नहीं मिलेगा। 1000 नहीं बीड़ी बानूंगी तो 175 रुपये नहीं चलिए मिलेगा। 500 आपने बनाए तो? 500 मिले बानूंगी बीड़ी तो वो उसका आधा मिलेगा। কি করে সংসার চলবে আর কি করে আমরা সংসারটা চালাবো আর ফের এখনই ফের 90 টাকা হাজার एक 100 हफ्ते पे चेती की संग से की जाबे बोले दीदी बोल रहे हैं जो हफ्ते में हमको 300 या 400 रुपये मिलते हैं, ऐसे करके कैसे संसार चलेगा? हफ्ते में इतना हार्ड मेहनत के बाद भी उसको 300 या 400 रुपये मिलते हैं हफ्ते में। ये बच्चे लोग बनाता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, ये बीड़ी बना रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रूपाली खातून। रूपाली। हिंदी समझती हैं आप? हाँ। स्कूल जाती हैं? जाती है। किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 7 है। 7th में। तो ये अपनी मम्मी का हाथ बटा रही हैं बीड़ी बनाने में। क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? पढ़ते पढ़ाशुना करते। क्या कह रही हैं दादा ये? पढ़ने लिखने में अच्छा लगता है हमको। ও তোমার প্রিয় বিষয়টা কি? সেটা মানে ইতিহাস ভালো লাগে পড়তে, সবথেকে ভালো না বাংলা ভালো? বল না বিজ্ঞান কি ভালো লাগে? बांग्ला। बांग्ला पढ़ने में इसको। आप कितनी बीड़ी बना लेते हैं दिन भर में? दिन में ना कितना बनेगा? 500-600 बनेगा। 500-600। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप लोगों में से किसी में कभी ऐसा कुछ होता है कंपटीशन टाइप का कि तुमने 500 बनाई तो मैं 700 बना दूंगा या दूंगी, इस तरह का कंपटीशन होता है कभी? होगा 500 का 700 होगा। अच्छा, मतलब ऐसी होड़ लगती है, रेस लगती है ऐसी? अच्छा, ठीक है। बीड़ी बनाने में तो रेस लगाते हैं, पैसा अच्छा मुजरिम नहीं मिलता है, उसलिए अगर लोग बोलता है कि दूसरा सरकार ले आओ और तो सब किसी का रेट बढ़ाता है, ठीक अच्छा सा मुजरिम देता नहीं है, उसलिए हम बोलता है। और बीड़ी बिरंदा आदमी का 180 रुपया तक क्या होगा, क्या खाएगा? बाल बच्चा का रोजी रोजगार का होगा नहीं होगा? अच्छा, ममता सरकार ने आपके लिए कोई योजनाएं चलाई हैं, आपको पता है? तो सरकार अच्छा नहीं है, 20 बच्चों का वो चला रहा है का এখন दूसरा का सरकार चाहिए। किसकी सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस का सरकार चाहिए। और साथ में जो वो घर का काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, खाना बना रही हैं, घर साफ कर रही हैं, पूरा घर मैनेज कर रही हैं, उस काम को तो कोई देखता ही नहीं है। ये मानते हैं कि नहीं आप? यही तो हमारा इधर का हाल है। वो बाहर चला जाता है किस लिए? उसका यहाँ से रहने से कोई गुजरा नहीं होता है, उसका फैमिली नहीं चलेगा। उसका फैमिली कैसे चलेगा? एक आदमी बाहर जाते हैं 200 या 300 रुपये के लिए, क्योंकि वो जब 2 महीना या 1 महीना बाहर रहेगा तो एक साथ थोड़ा पैसा लेके घर में कुछ ना कुछ तो करेगा। किसी का ये चला ढालाई का नहीं है, बारिश होते है तो पानी गिर जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा लेके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये जो सामने आप घर देख रहे हो, ये बंदा अभी जो कर रहा है क्योंकि 2 दिन या 5 दिन बाद ये बंद हो जाएगा, फिर बाहर जाएगा, उसके बाद थोड़ा पैसा लेके
और कंप्लीट करेगा काम। मतलब टुकड़ों में घर बनवाना हो पाता है। अच्छा, एक जैसे देखिए वो जो वाला तिरपाल टांगा है, वो देखिए वो थोड़ा पका के रखा है, वो उसके ऊपर तिरपाल बिछाए के रखा है। अगर बारिश आएगा तो क्या होगा उसके, ऐसे बारिश जाएगा तो पूरा घर में जल पानी घुस जाएगा। ये टुकड़ों में घर बनता है इधर। और कुछ मैंने यहाँ पे देखे अस्पताल 2 बंद पड़े हुए हाँ, हैं। 2 ये 15-16 जो हॉस्पिटल है एक केंद्र का सरकार का है, एक राज्य सरकार का है। तो दो सरकार भी कोई सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों सरकार की भी इसके बंद कर रहे हैं। पहले से जब 1999-2000 साल था तब इधर से डॉक्टर था, लेकिन राज्य सरकार जो है ना वो सब डॉक्टर को लोग टेन लिया है। ये भाई लोग हॉस्पिटल से ट्रांसफर कर लिया है। जो धुलियान से है ना हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चला गया है। अगल बगल में जो केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है वो थोड़ा चल रहा है। इसको 10-15 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं आ रहा है। कचरा भर गया इसके अंदर, कोई डॉक्टर के नामो निशाना नहीं है। ये भाई लोग जिन अस्पताल के बारे ये सबसे बड़ा बात है ये कि बीड़ी फैक्ट्री का अस्पताल है। ये बीड़ी जो श्रमिक होते हैं अस्पताल है, ये श्रमिक का लेके हॉस्पिटल किया है। तो श्रमिक का जो एक कार्ड है अच्छे से नहीं दे रहा है, ना हमारा हॉस्पिटल को अच्छा नहीं कर रहा है। कहाँ से चलेगा। ये दोनों भाई लोग जिस अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी पता चला है हमें कि ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हम वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कि ये उस अस्पताल के बारे में क्या हमें पता चलेगा, या ताला लगने वाली जो चीज़ें हैं या चल नहीं रहा है, हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं। आइए चलिए हमारे साथ, आप हमारे साथ आइए। ये खंडहर नुमा ये जो भवन देख रहे हैं, ये बीड़ी मज़दूरों के लिए बनाया गया एक अस्पताल था, कभी रहा होगा। इसकी हालत देखिए, अंदर आने पर लिखा रहता है पेशेंट रिसेप्शन जोन। दरवाज़ों की हालत देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि सालों से नहीं खुले हैं। हम खोल के देखते हैं ऐसे। अरे बाप रे, दरवाज़ा हाथ में आ जाएगा लग रहा है। ऐसे आ जाओ, ध्यान से आना भाई। स्लाइड स्टॉक जोन लिखा हुआ है कमरे पर। मतलब दीवार पूरा खंडहर बन चुका है, जाले टूटा फूटा है पूरा। ये सब भी दिखाओ भाई, और अंदर चल के देखते हैं। शुभम, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ पा रहे हो? नहीं, ये तो बांग्ला में लिखा है। चिकित्सा केंद्र, इतना पढ़ पा रहे हैं। चिकित्सा केंद्र, ये जो लाल कलर से लिखा है चिकित्सा केंद्र। नहीं, वो वाला है चिकित्सा केंद्र, और यह शास्त्र शायद रोगी चिकित्सा केंद्र। ठीक है, रोगी चिकित्सा केंद्र है। और इस केंद्र की हालत ये है, अंधेरा है यहाँ बहुत। ये हालत है, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। ये कभी अस्पताल हुआ करता था बीड़ी मज़दूरों के लिए। उसकी हालत, बदबू भी बहुत आ रही है यहाँ से। दवाओं के पुराने रैपर सब पड़े हुए हैं। इधर कुछ जलाया भी गया है, देखिए। तो इस अस्पताल की हालत देखकर हमारा ये एक जिज्ञासा जग रही है कि ये अस्पताल बना कब और इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई, कब हुई। तो ये जानने के लिए हमने यहाँ पर बात की है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, 20-25 साल से यहाँ की राजनीति, बंगाल की राजनीति कवर कर रहे हैं, महदुल इस्लाम साहब। उनसे हम बात करेंगे। सर आ जाइए, कि ये अस्पताल कब बना, कब खंडहर में बदल गया, क्या कहानी है इस अस्पताल की? लगभग 76-77 में इसी हॉस्पिटल बना हुआ था। जो सिद्धार्थ शंकर राय जो इधर की जो सीएम था, उसी टाइम बना हुआ था। और इसी जो हॉस्पिटल वो जो अभी जो शशि पाजा है, उसका जो पिता था कांग्रेस की मिनिस्टर, उन्होंने उद्বোधन किया था। अभी बीड़ी श्रमिक के लिए ये हॉस्पिटल, इधर के रोगी आते थे 10-12, इधर की जो सूती एरिया की लगभग 25-26 गांव के बीड़ी श्रमिक जो लोग हैं वो इधर चिकित्सा उसका मिलते थे। अभी क्या हुआ, ये अस्पताल जितने दिन जाए घटते चले गए। और चले जाने के बाद क्या हुआ, इधर बेड था, एम्बुलेंस थी, 6-7 डॉक्टर था। ये किस दौर की बात है? ये अभी से 20 साल पहले भी था।
अच्छा। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये अस्पताल की डॉक्टर संख्या कम गया, बेड चला गया, बेड चोरी हो गया। और अभी ये हॉस्पिटल क्या हुआ, इधर की सबसे खराब जगह में एक हो गया। 11 साल की पहले जो वाम सरकार था, इधर एक होमियो हॉस्पिटल भी बीड़ी श्रमिक के लिए किया था। जो बीड़ी श्रमिक लोग बच्चे लोग इधर चिकित्सा मिलता था उनको। लेकिन वो हॉस्पिटल चालू होने से पहले वाम सरकार चला गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल की ताला अभी तक नहीं खुला। हमको ये पता पड़ता है बातचीत से कि ममता बनर्जी की सरकार ने भी यहाँ पर बीड़ी श्रमिकों के लिए कोई अस्पताल बनवाए हैं। नहीं, बीड़ी श्रमिक के लिए कोई अस्पताल बनाने के लिए बोला है। अभी चुनाव के दौरान में एक रैली में आया था फरक्का में, जो वेस्ट बंगाल की सीएम फरक्का आया थे। उसी समय जो इधर की जो बीड़ी वाला जो कंपनी लोग है, बीड़ी वाला जो एमएलए है, सांसद है टीएमसी का, उसके बोला जो एक 4-5 आदमी मिलके आप लोग एक हॉस्पिटल बना दीजिए फरक्का में, जो जिस हॉस्पिटल से बीड़ी श्रमिक लोग चिकित्सा पाएगा। लेकिन उसी ममता बनर्जी को कहा, उसी आदमी जो इधर की जो अस्पताल है, इधर बीड़ी श्रमिक के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन केंद्रीय सरकार की दोनों हॉस्पिटल है। लेकिन तारापुर सेंट्रल हॉस्पिटल है और निमतिता बीड़ी श्रमिक कल्याण अस्पताल है। ये बीड़ी श्रमिक के लिए अभी ये हॉस्पिटल में क्या हुआ था, बीड़ी श्रमिक के लिए बीड़ी परिचय पत्र मिलता था, बीड़ी श्रमिक के लिए चिकित्सा होते थे, जख्खा और टीबी रोगों के लिए चिकित्सा होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, वो हॉस्पिटल क्या हुआ, बंद होके एक प्रकार बंद होके पड़ा हुआ है। अभी कुछ दवाई देते हैं और कुछ समय बंद पर तो वो भी बंद हो गया है जो बता रहे हैं आप? नहीं, वो अभी चालू है। कहाँ पर है ये? बगल में है। चलिए दिखाइए। अरे भैया पानी लेकर आए एक भाई हमारे, हम लोगों लल्लन टॉप की टीम को देखा है इन्होंने कि हम लोग काफ़ी देर से घूम टहल रहे हैं यहाँ पर, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, गर्मी बहुत है। तो कुछ भाई हमारे आ गए पानी लेके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लल्लन टॉप देखते हैं भाई? लल्लन टॉप देखते हैं? क्या अच्छा लगता है लल्लन टॉप में? कौन सा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी अस्पताल है क्या सर? अच्छा, ये होमियो हॉस्पिटल। ये जो हमने बोला, जो 11 साल की पहले इधर की बीड़ी श्रमिक के लिए एक होमियो हॉस्पिटल बनाया, जो वाम सरकार ने, उस वाम सरकार जिस टाइम था। तो अभी ये हॉस्पिटल की ताला नहीं खुला है, कोई उद्घाटन भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल की सरकार की पास क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन ताला दिखा देते हैं, आइए ताला। अभी ये हॉस्पिटल की ताला नहीं खुला है। ये होमियो हॉस्पिटल किया था, लेकिन होमियो हॉस्पिटल बीड़ी श्रमिक के लिए किया था। कितने साल पहले ये ताला लगा होगा? 11 साल की पहले ये हॉस्पिटल की अच्छे रूप था। 11 साल के बाद ये हाल हो गया। इस वक्त हम मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के जिस इलाके में खड़े हैं, इस घर के सामने, अभी कुछ दिनों पहले फरवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से जब गुजर रही थी, तो वो उसका एक पड़ाव मुर्शिदाबाद में भी था। राहुल गांधी इस घर में आए थे और उन्होंने यहाँ पे बीड़ी मजदूरों से बात की थी। हम भी इस घर में चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ से खुलता है। ये आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे उस दिन की, राहुल गांधी यहाँ आए थे, काफ़ी बीड़ी मजदूरों से उन्होंने बात की थी। आपसे उन्होंने क्या बात की थी? आपसे बात की थी और किससे बात की थी? हर कोई से बात किया था। आपसे भी बात की थी? हमसे बात की। आपसे क्या बात हुई थी? हमसे बात हुई, जब आप बीड़ी बांधते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होता है, बोलते हैं या तकलीफ नहीं होती है, यहाँ बीड़ी बांधते हैं तो तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ किस लिए होएगा? तो आपने क्या बताया था उनको? नहीं सर, हमको तकलीफ नहीं होता है। तो आप बीड़ी बांध के कितना हो जाता है? मुझे 180 रुपया देते हैं, बीड़ी बांधते हैं तो रोज हर रोज़ तो 180 रुपया बीड़ी नहीं बांध सकते हैं। कुछ दिन 50 होता है, कुछ दिन 100 होता है, कुछ दिन 100 होता है, कुछ दिन 80 होता है। हर दिन एक ही नहीं होता है बीड़ी बांधना। हम लोग को इसी से गुजारा करना होता है।
हाँ दीदी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनको बहुत सी समस्याएं हैं बीड़ी बनाते बनाते, बैठकर एक ही जगह पे इतना, मतलब ये बहुत उबाने वाला काम भी है, बैठ के एक ही काम करते रहना और एक ही पोजीशन में बैठे रहना। तो आपको नहीं होती होगी, कई और महिलाओं को तो होती होगी समस्या शायद। होती होगी किंतु लेकिन तकलीफ होने से भी यही काम करना पड़ता है। हम लोग का यहाँ तक कोई काम नहीं है, यही है, यही करते हैं, यही सब इसी से सब गुजारा करते हैं। तो राहुल गांधी ने क्या बीड़ी भी बनाई थी? हाँ, एक बीड़ी बनाए थे। बीड़ी बनाया था? एक बीड़ी बनाए थे। कहाँ है वो बीड़ी? अच्छा, राहुल गांधी जिस वक्त आए थे तो चाचा जी आप यहाँ पे थे? हाँ हम था, बाहर में था, माने गेट माने बॉडी गार्ड ही समय। अच्छा, आपका ही घर है ना ये? हाँ हमारा घर है। अच्छा, तो राहुल गांधी यहाँ 20-25 मिनट हो गए, आगे सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले वो आया है, जगह पूछता कहाँ पर भेंट होगा, वो बाहर में होगा तो बहुत लोग होगा तो होगा, चुपचाप रहो, किसको नहीं बताएगा। तो आपने देखा, हम मुर्शिदाबाद ज़िले की जंगीपुर सीट पर आए, यहाँ के बीड़ी उद्योग को हमने समझने की कोशिश की। आपको ये वीडियो और ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अभी बंगाल में ही हैं, बंगाल में और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है इलेक्शन कवरेज के लिए, आप वो चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अब हम अपने अगले पड़ाव के लिए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।